बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चिकन के पकोड़े बना रहे हैं और चिकन हमने ली है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव, और थाया हिस्सा लिया है। थाया हिस्सा जूसी भी होता है और जल्दी गल भी जाता है। जिसको आप फ्राई करेंगे तो ये जल्दी गल भी जाएगा। तो ये मैंने 250 ग्राम लिया है। 3/4 कप बेसन है। चीज़ों की तरफ आ जाते हैं तो 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 हरी मिर्चें हैं बारीक काट ली हैं, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको मैंने धो के मतलब इसकी मिट्टी निकाली है, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 चुटकी अजवाइन, और थोड़ी से पानी के साथ इसको हम घोलेंगे। ज़्यादा पानी के साथ इसका बैटर तैयार नहीं करेंगे। ये चिकन के जो पकोड़े होते हैं वो ज़्यादा पानी में नहीं घोला जाता बेसन। तो फिर शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की चिकन में, और चिकन को हमने धोया है। आपको पता है जब धोते हैं तो चिकन में ऑलरेडी पानी होता है, इसलिए हम पहले बेसन हम डालेंगे, उसके बाद हम पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको पहले मिक्स करते हैं, कितना पानी हमें रिक्वायर्ड होगा, फिर हम उस हिसाब से पानी शामिल करेंगे। अच्छा, थाया हिस्सा जब मैंने बोनलेस करवाया था तो बोटी बहुत छोटी करवाई थी। ये देखिए बोटी देख रहे हैं आप, बिल्कुल छोटी छोटी बोटी की है। बहुत बड़ी बड़ी बोटी नहीं करनी। थोड़ा सा हमें पानी चाहिए होगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून डालते हैं पानी, मिक्स करते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि हमने कितना पानी लिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून में पानी डाल चुकी हूँ इसमें। इसको 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। मिक्स कर दिया अच्छी तरह, 15 मिनट छोड़ दे, फिर हम इसको फ्राई करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बेसन का मैदा डाल के देखा है कि ये गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ, मैंने चेक किया है। और ज़्यादा गर्म ऑयल में पकोड़े नहीं डालने, क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल में ये पकोड़े जल जाएंगे। तो आपने मीडियम गर्म होना चाहिए ऑयल। अच्छा, जब मैंने पकोड़े डाले थे तो मीडियम फ्लेम रखा हुआ था, और क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम पकोड़ों को डालेंगे ना तो फ्लेम जो है वो थोड़ा स्लो कर दीजिएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा जल्दी पकोड़े पकेंगे तो अच्छी बात नहीं है। ये चिकन के पकोड़े हैं, इसको थोड़ा सा टाइम लगाएं, तो कम से कम 4 से 5 मिनट में इसको फ्राई करके निकालिएगा। जैसे ही चिकन पकोड़े फ्राई हो जाए इनको निकाल लेते हैं। स्टफिंग परागा हम डाल रहे हैं पकोड़ों का। ये देखिए चिकन के पकोड़े तैयार हो गए हैं। ये देखिए चिकन के पकोड़े तैयार कर लिए हमने। केचप के साथ खा लीजिएगा या हरी चटनी के साथ खा लीजिएगा। चटनी की मैंने रेसिपी आपको दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। 6 चटनियों की रेसिपी है वो। तो चिकन के पकोड़े हमने तैयार कर लिए हैं। ये रमज़ान अफ्तारी में आप बनाएं और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ज़बरदस्त। आपने बस ये ख्याल करना है कि चिकन का थाया हिस्सा लेना है और छोटी छोटी बोटियाँ करवा लीजिएगा। तो इसको 5-5 मिनट बाद हमने फ्राई किया था। 5 मिनट तक हमने ऑयल में इसको फ्राई किया है, और जिसको कहते हैं ना स्लो फ्लेम पर हमने फ्राई किया है। अच्छी तरह ये गल चुके हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आपने थाया हिस्सा लेना है। अच्छा, हूँ मैं पंजाबी दास ना। अच्छा, केचप के साथ खाएं या जो है आपने कोई भी किस्म की चटनी के साथ खाना है। 6 चटनियों की रेसिपी मैं आपको 1 हफ़्ता पहले मैंने आपको इसी चैनल पर दी थी वो, और एक मैंने तकरीबन 10 महीने पहले मैंने अपलोड की थी वो। दोनों का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। उन चटनियों में से कोई भी चटनी के साथ आप खा सकते हैं। तो हूँ मैं पंजाबी दास हाँ। मैं ना चिकन ਲਈ ਸੀ 250 ग्राम यानी कि 1 पाव ਦੇ थाया हिस्सा लिया ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंने ना सुकी मेथी ਤੇ फिर उस बाद कुटी दी मिर्चा, नमक, अजवाइन ਤੇ पा के ना ਤੇ धनिया पा के थोड़ा सारा बेसन पा के उनमें थोड़े सारे पानी में घोल लिया सी। 15-20 मिनट में रखा, उस बाद मैं फ्राई कर लिया। ट्राई करके मैंने दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी गाँव याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।